पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने और सुनने वालों को आफ्ताब नकाश का सलाम। नाजरीन, 30 दिसंबर सन 2023 का एक सख्त तरीन दिन सियासी मैदान में उतरने वाले एक मखसूस सियासी पार्टी के मेंबरान को कागजात नामजदगी में बेतहाशा दुश्वारी उठाना पड़ी, जो पाकिस्तान की तारीख में एक आला मुकाम पाएगी। 90% से ज़ायद अफराद को स्क्रूटनी यानी कागजात में जांच पड़ताल, जिसमें ये देखा जाता है कि इस शख्स के कवायद में कहीं कोई तनाज़ा तो नहीं है। अगर कहीं भी कोई शक गुजरे तो उसे एतराज़ लगाकर इलेक्शन की रेस से बाहर कर दिया जाता है। वक्ती तौर पर हर मेंबर को कई मुश्किलात का सामना करने के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिसमें मसाइल का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना पड़ता है। इन मसाइल से गुजरने वाले चंद एक अफराद आपकी नज़र: इमरान खान, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी, बेगम फवाद चौधरी, परवेज़ इलाही, मुनस इलाही, बेगम परवेज़ इलाही, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर, कासिम सूरी, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी के अलावा तमाम तर अफराद जो इलेक्शन में उम्मीदवार थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। शेख रशीद को ये भी नहीं मालूम कि वो मरी कब और किस चीज़ का बिल अदा नहीं किया। नाजरीन, इस सियासी जमात को पसे पर्दा करने के लिए काफ़ी हद तक जद्दोजहद की जा रही है। अब देखना यह है कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को अमल में लाए गए तो नताइज क्या निकलेंगे। नाजरीन, लाहौर की एक मायानाज नौजवान क़यादत सनम जावेद, जो किसी भी सियासी बैकग्राउंड के बगैर ही ट्रेंडिंग पर है, लेकिन पिक्चर तो हर शख्स ने देखी है कि 9 मई के हवाले से उसे उठाया गया और खूब रगड़ा लगाया गया। शायद कि वो सख्तियाँ ही हैं जो उन्होंने बर्दाश्त की हैं, लेकिन अपने मौक़िफ़ से स्लिप नहीं हुई। मुख्तलिफ़ तारीख़ों पर उनका अज़म, वलवला और आवाज़ में गनगरज किसी इनकलाबी से कम नहीं है, और अब इनके कागजात नामज़दगी में भी उनको आउट करने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि 9 मई के वाक़या में उनका ख़ासा किरदार बयान किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप रियलिटी देखें तो अवाम के नज़रियात कुछ और ही दिखाई देते हैं। अब अवाम की ज़्यादातर तादाद मायूसी का शिकार दिखाई दे रही है, और कुछ हिस्सा PDM के साथ भी नारे लगा रहा है, और वो हिस्सा जो तकरीबन 100% अपने आप को कामयाब तस्वर कर रहा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून अंदर से खौफजदा दिखाई दे रही है, जो उनको बल्ले का खौफ अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये कहना भी गलत ना होगा कि हमारे मुल्क के अंदर अब एक हिस्से को हक और दूसरे को बातिल समझा जाने लगा है। पाकिस्तानी सरकार के पास अभी तकरीबन 1 माह बाकी है। अगर अपने मकासद में कामयाब होते हुए दिखाई दिए तो इलेक्शन करवाने में संजीदा होंगे, वरना कोई ना कोई ऐसा वक़ूआ होता देखने के लिए तैयार रहें। ये तमाम तर वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में दोहराए, और इससे पहले भी यही महीना था और इलेक्शन कैंपेन अरूज पर थी। बहुत से उम्मीदवारान ने अपने रुपया पैसा खर्च कर चुके थे, लेकिन अचानक पिंडी लियाकत बाग में एक सानहा जो बेनज़ीर के कत्ल के नतीजे में हुआ, और पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होकर रह गया था। पाकिस्तानी अवाम में जो शऊर आया है और जो तब्दीली आई है वो हमारे सामने है, लेकिन इसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी तौर पर देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी नयाद ने ऐसा काम कर दिखाया जो दुनिया के मीडिया की जीनत बना हुआ है, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी धूम मचाई हुई है। खबर न्यूयॉर्क में एक शख्स की है जो एक सूझबूझ रखने वाला, जिस्मानी और असाबी तौर पर सेहतमंद दिखाई देता है, लेकिन इसका ये अमल जो मोहब्बत में गुम पाकिस्तानी साबका वज़ीर-ए-आज़म कप्तान के किसी अमल से इतना ज़्यादा मुतासर हुआ कि जब गाड़ी ख़रीद रहा था तो मोटर कार कंपनी से दरख्वास्त देकर स्पेशल नंबर लगवाया और उसमें कामयाब हुआ। KAIDE 804 नंबर दुनिया के सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर है। बहुत से लोगों के ख्याल के मुताबिक ये वो अमल होते हैं जो अल्लाह की ज़ात दिलों में और दिमागों में डाल देता है, तो ऐसे अमल मंजर आम पर आ जाते हैं। नाजरीन, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आफ्ताब नकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।